धर्मो रक्षत रक्षित धर्मो हंत हंतारम। धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म का हनन करेंगे तो धर्म आपका हनन कर देगा। धर्म के 10 लक्षण हैं। अगर जो धार्मिक प्रवृत्ति का है तो उसके अंदर 10 प्रकार का गुण होना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृत क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धृ विद्या सत्यम अक्रोधो 10कम धर्म लक्षण। धृत धीरज पहला लक्षण है। धृत धैर्य। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। धीरज को कितना भी परेशानी हो नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है क्षमा। क्षमा धर्म का पालन जो कर रहा है, कोई कितना भी अहित करता है उसको हर्षा कर क्षमा कर देता है, तो समझिए वो अपने क्षमा धर्म का पालन किया। दम इंद्रियों के संयम का नाम दम है। जिसकी इंद्रियां अपने बस में है वो समझ लिए दम धर्म का पालन किया है। और इस्तेयम चोरी न करना। जो कभी भी किसी प्रकार की चोरी नहीं करता है वो समझ लीजिए कि इस धर्म का पालन किया। शौच पवित्रता। पवित्रता 2 प्रकार की होती है। पहला बाहर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता इस शरीर का नहा धो करके हम कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर की पवित्रता है अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही होता है। यह शौच 2 प्रकार का। पहला बाह्य की सफाई और दूसरा अंतःकरण की सफाई। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 चीज़ें आती हैं। मन कैसे शुद्ध होगा? तो मन अपने इष्ट सदगुरुदेव के चरणों में अर्पण कर देने से होगा। नाम तत्व का जाप करने से होगा। मन जो है अति प्रबंधनकारी है, अति चंचल है, जिसकी चाल अनंत है, जल्द वश में नहीं होता। मन की चाल अनंत है, क्यों कर आवे हाथ ज्ञान ध्यान जब क्यों करे जो मन रहे न साथ। जब अपना मन ही साथ नहीं है तो ज्ञान ध्यान कैसे होगा? तो सबसे पहले मन को बस में करना है, और मन बस में हो गया तो अंतःकरण में पहला जो है 4 में से एक मन जो है मन की सफाई हो गई। क्योंकि मन ऐसा चीज है कि इसके हारने से मन की हारे हार है, मन की जीते जीत, पार ब्रह्म को पाई के मन ही का प्रतीक। और ये मन एक ही है। कबीरा तो मन एक है, भावे जहाँ लगाए। अब भावे हर की भक्ति कर, अब चाहे भावे विषय कमाए। इस मन को चाहे विषय में लगा दो, चाहे श्री हरि गुरु की भक्ति में लगा दो। जब यह मन विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधन का हेतु हो जाता है, और जब यही मन श्री सद्गुरुदेव के चरणों में अनुरक्त हो जाता है तो मोक्ष का दरवाजा खोल देता है। जब मन निरंतर श्री सद्गुरुदेव का ध्यान में लगा रहेगा तब इसका उछल कूद खत्म हो जाएगा। 8 पहर 64 घड़ी जन बुलाधर ध्यान, ना जाने कौन घड़ी आई मिले भगवान। ये मन को हमेशा सद्गुरु की सूरत में लगाना चाहिए, ध्यान में लगाना चाहिए, बस में हो जाएगा। बुद्धि हमेशा भगवत भाव में लगी रहे, तब जा कर के
बुद्धि शुद्ध होगी। चित्त चित्त जो है प्रभु के चरण पर चित्त लौटे, हमेशा जो है अपने इष्ट के चरणों में लगा रहे। अहंकार सबसे बड़ा चीज है, अहंकार यही जो है बहुत दुखदाई है। अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। दिया हमने जो अपनी खुदी को मिटा, खुदी अहंकार को कहते हैं। दिया हमने जो अपनी खुदी को मिटा, वह जो पर्दा था बीच में अब ना रहा, और रहा पर्दे में अब ना वह पर्दा नसी, कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। जब यह जीव और परमात्मा के बीच में यह अहंकार का ही पर्दा लगा हुआ है, जब वह अहंकार मिट जाता है, अहम देहम इतमहि देहूँ, और देह से जो भी कर्म करता है उसके फल से बनता जाता है। तो जब ये अहंकार खत्म हो जाता है, गुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह, लखे जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। जब अहंकार खत्म हो जाता है तभी अपने इष्ट को इस शरीर में ही लख लेगा। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कैसे शुद्ध होगा, कैसे पवित्र होगा, आपको युक्ति बता दिया गया। आगे है शौच, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटा करके अपने मूल स्वरूप में स्थिर रहना इंद्रियों का निग्रह है। भी विद्या, सबसे श्रेष्ठ विद्या ब्रह्म विद्या है। जिस मनुष्य को ब्रह्म विद्या का सदगुरुदेव द्वारा उपदेश हो चुका है, उस साधना को सदगुरुदेव से पाकर भूलना नहीं है, निरंतर साधना को करते रहना है। सत्यम, सत्यम धर्म का लक्षण है सत्य। धर्म न दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण सब बखान करके कह रहे हैं कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। ना सत्यात् परो धर्म, ना नृतात पातकः परम। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। और क्रोध हो, क्रोध न करना। कितना भी पौरुष वचन कोई बोले फिर भी क्रोध ना रहो। ये अक्रोध 10वां धर्म का लक्षण है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।